नमस्कार दोस्तों, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है सतीश और ऑटोकैड सीखने की सीरीज़ में भी आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ऑटोकैड सीखने की सीरीज़ का ये है नेक्स्ट लेक्चर। तो चलिए देखते हैं इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। हम लोग चलते हैं हमारे कंप्यूटर के ऊपर। हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। और आज हम सीखने जा रहे हैं कैड के अंदर लेक्चर नंबर 19, जिसमें हम लोग देखने वाले लेयर्स टूलबार के बारे में। तो चलिए पहले मैं आपको यहाँ पे जो कैड 10 मेरा इंस्टॉल है उसके अंदर क्लासिक व्यू में लेयर टूलबार कैसे दिखाई देगा आपको, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये लेयर टूलबार है मेरा दोस्तों, और ये लेयर टूलबार का यूज़ किस तरह से हमारे ड्राइंग के अंदर होने वाला है ये आपको अभी पता ही चलेगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लेयर मैनेजर, ये जो है लेयर प्रॉपर्टीज़ मैनेजर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। इस पर क्लिक करते ही आपको मिलेगा इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स। ये डायलॉग बॉक्स में आपको यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स रहेंगे जिसको सीखना रहेगा आपको प्रॉपरली, और उसके बाद ये लेयर टूलबार आपको समझ में आएगा दोस्तों। सो लेयर का मतलब क्या होता है आपको पहले से पता रहेगा। लेयर मतलब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक दूसरा ऑब्जेक्ट हम रख सकते हैं, और जब हम जो ऑब्जेक्ट को चाहिए वो ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं, या उसके ऊपर जो भी प्रॉपर्टीज़ है लेयर के अंदर हर एक लेयर को अलग अलग प्रॉपर्टीज़ मिलती है। मतलब उसकी स्टाइल रहेगी, लाइन स्टाइल रह सकती है, कलर रह सकता है, या फिर उसको हाइड एंड हाइड करना है। ये सब प्रॉपर्टीज़ हम इंडिविजुअल लेयर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं तब आपको समझ में आएगा कि ये होता कैसे है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे ये ऑप्शन लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर में न्यू लेयर, उसके लिए शॉर्टकट की है Alt N। अगर आप प्रेस करते हो तो न्यू लेयर आ जाता है। न्यू लेयर यहाँ पे आ चुका है। जैसे ही आप न्यू लेयर इंसर्ट करते हैं आपको नाम अप्लाई करने के लिए आ जाता है, लेकिन आपने यहाँ पे नाम नहीं टाइप किया और बाजू में क्लिक कर दिया साइड में सपोज, तो ये नाम आपको फिर से देना है। यहाँ पे लेयर 1 तो आ चुका है, लेकिन आपको नाम देना है तो F2 बटन आप प्रेस करेंगे और वहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हैं। F2 जैसे कि रीनेम के लिए हम लोग हमेशा F2 करते हैं, तो लेयर 1 की जगह मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सपोज मैं रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल्स ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ, तो रेक्टेंगल्स यहाँ पे इस तरह से नाम रखा है लेयर का। सेकेंड लेयर में यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ दोस्तों, अभी न्यू लेयर ले रहा हूँ, इसके ऊपर मैं सर्कल्स ड्रॉ करने वाला हूँ, सर्कल्स। और तीसरा लेयर ले रहा हूँ मैं ट्रायंगल्स। चौथा मैं ले रहा हूँ यहाँ पे पॉलीगॉन्स। ठीक है, पॉलीगॉन। इस तरह से मैंने 4 लेयर लिए, एग्जाम्पल के तौर पे ये 4 लेयर लिए। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा रेक्टेंगल लेयर सिलेक्ट करके। सपोज रेक्टेंगल लेयर 3 नंबर का है, लेकिन मैंने इसे सिलेक्ट किया है। तो सिलेक्ट करने के बाद वो यहाँ पे हाईलाइट हो गया है, लेकिन मुझे इसे सेट करंट करना है। सेट करंट यानी कि ये जो ग्रीन वाला टिक है ऊपर दिख रहा है आपको सेट करंट, वो ग्रीन वाला टिक आपको यहाँ पे इसके ऊपर लाना है। तो ग्रीन वाला टिक जो दिख रहा है इस पे लाने के लिए डबल क्लिक कीजिए। आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको दिख रहा है रेक्टेंगल्स अभी सेट करंट है। अभी सेट करंट करना मतलब क्या मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं ये प्रॉपर्टीज हटा देता हूँ और यहाँ पे लेयर टूल बार में आपको ऊपर दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल्स। तो इसका मतलब है कि जो भी मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा वो सब इस लेयर के ऊपर ही आएगा। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल, एक दो रेक्टेंगल्स मैं ऐसे रैंडमली ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, कोई डायमेंशंस वगैरह नहीं ले रहा हूँ। फिलहाल हम लोग जस्ट लेयर सीख रहे हैं, तो एक कोई भी रेक्टेंगल्स यहाँ पे आप ड्रॉ कीजिए और देखिए रेक्टेंगल्स के ऊपर। अभी मैं लेयर प्रॉपर्टीज मैनेजर दोबारा ओपन कर लेता हूँ और इस रेक्टेंगल के जो लेयर है उसके अंदर मैं कलर, यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही है आपको कलर प्रॉपर्टीज, उसके नीचे यहाँ पे उसी लेयर के सामने मतलब रेक्टेंगल लेयर के नाम के सामने ही मैं क्लिक करूंगा। रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज कलर मैं ओपन करूंगा उसकी, और यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। सो मैंने जैसे कलर इसका चेंज किया, आपको दिखाई दे रहा है पीछे ड्राइंग के ऊपर वही कलर अप्लाई हो चुका है उन रेक्टेंगल्स के ऊपर। सो क्लियर है, इस तरह से ये आप रेक्टेंगल का कलर दे सकते हैं। सो ये कलर एक ही प्रॉपर्टीज नहीं दोस्तों, मैं आपको और भी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, लेकिन और एक सर्कल में यहाँ पे ड्रॉ करना, मतलब और एक ऑब्जेक्ट में यहाँ पे ड्रॉ करना चाहता हूँ और वो है सर्कल्स। तो यहाँ पे 2-3 सर्कल्स में ड्रॉ करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं इसे सेट करंट करूंगा। तो इसे डबल क्लिक कीजिए, ये सेट करंट हो गया, या फिर इस पे क्लिक करके आप सेट करंट बटन पे क्लिक करेंगे तो भी वही होगा। उसके लिए Alt C शॉर्टकट की है, सेलेक्ट करके आप Alt C प्रेस करते हैं। देखिए कीबोर्ड पे मैं Alt C प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे Alt C प्रेस कर रहा हूँ, हो गया। फिलहाल ये क्लोज कर दिया मैंने, और अब मैं जो सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ वो क्या रेक्टेंगल के कलर के आ रहे हैं क्या? देखिए आप, बिल्कुल नहीं, क्योंकि रेक्टेंगल का जो लेयर है उसका प्रॉपर्टीज मैंने अलग रखा है कलर के वाइज। तो यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज उसी के लिए अप्लाई होगी। ये लेयर यहाँ पे डिसाइड करता है, या लेयर के अंदर से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट के लिए कौन सी प्रॉपर्टी सेट करनी है। तो फिलहाल रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज आगे मैं बढ़ा देता हूँ। इसमें मैंने कलर तो चेंज किया, अब मैं इसको कंटिन्यूस जो लाइन टाइप है उसकी जगह मैं दूसरा लाइन टाइप दे रहा हूँ। सो कैसे? कंटिन्यूस लाइन टाइप पे क्लिक किया, एक डायलॉग बॉक्स आया मेरे पास, उसके अंदर लोड बटन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लोड बटन पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, और आपको बहुत सारी लाइन मिलेगी। इसमें से मैं हिडन लाइन यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों,
और हिडन डैश टू डैश लाइन कुछ भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट करके ओके कर रहा हूँ, तो आपको दिखाई दे रहा है इसका लाइन टाइप हिडन हो चुका है। और इसका जो रिजल्ट है मैं देखना चाहूँगा इसको और रिजल्ट डायरेक्टली। सो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये डॉटेड लाइन। अगर आपके ड्राइंग्स में ये डॉटेड लाइन नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपका रेक्टेंगल छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको इसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी होगी दोस्तों। दोनों रेक्टेंगल को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और इसकी प्रॉपर्टीज आप चेंज कीजिए। क्योंकि ये प्रैक्टिस करते समय मैंने नोटिस किया है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आता है कि वो लोग मेरी तरह ही हिडन लाइन का वहाँ पे एट्रीब्यूट चेंज कर देते, मतलब लाइन का वहाँ पे टाइप चेंज कर देते, तो यहाँ पे उनको दिखाई नहीं देता है डॉटेड लाइन। तो उसका रीजन ये रहता है रेक्टेंगल छोटा या बड़ा रहता है। तो इसके लिए लाइन टाइप की प्रॉपर्टी जो रहती है वो यहाँ पे हमें बदलनी पड़ेगी। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको लाइन टाइप स्केल, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सपोज आपकी लाइन रेक्टेंगल बड़ा है तो यहाँ पे आपको लाइन टाइप बड़ा करना पड़ेगा 10 और एंटर। तो आपको यहाँ पे देखो स्पेस ज़्यादा दिख रहा है और यहाँ पे बैक सराउंड में दिख रहा है आपको। और अगर यहाँ पे लाइन रेक्टेंगल छोटा है आपका तो यहाँ पे आपको लाइन टाइप स्केल भी क्या रहेगा, छोटा रखना पड़ेगा इस तरह से। तो यहाँ पे तो फिलहाल नहीं दिखाई देगा अगर मैं ज़्यादा छोटा रखूँगा। तो फिलहाल मैं इसको रख रहा हूँ 2 और एंटर। और यहाँ पे आपको इस तरह से मैं क्लोज करके दिखा देता हूँ, आ रहा है। सो क्लियर है ये प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज करना है। ये ज़रूरी है जब आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है डॉटेड जो आपने अप्लाई किया है, -2 या हिडन जो भी अप्लाई किया है वो। सो ये इसके ऊपर प्रॉपर्टीज अप्लाई हो गई। वो लेयर मैनेजर टूल बार में मैंने बताया लाइन टाइप की प्रॉपर्टीज। लाइन टाइप के साथ साथ लाइन वेट भी है, इसमें से आप लाइन वेट अप्लाई कर सकते हैं। जो चाहिए वो लाइन वेट यहाँ पे आपको मिलेगा। जैसे मतलब बहुत सारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा साइज का चाहिए आपको, उसका विड्थ बढ़ाना है लाइन का, तो आप वो भी रख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन एक बात है, जैसे आप यहाँ पे लाइन वेट अप्लाई कर देते हैं और वो यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, बिकॉज ये लाइन वेट तभी यहाँ पे दिखाई देगा जब इसकी प्रॉपर्टी में यहाँ पे सेटिंग्स में लाइन डब्ल्यू वेट LWT लाइन वेट आप शो करोगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे ये लाइन प्रॉपर्टीज। क्लियर है। तो यहाँ पे एक बात याद रखना है, इसे शो करने के लिए आप ये कर सकते हैं, हाइड करने के लिए यहाँ पे आप ऐसे रिमूव कर सकते हैं। सो ये छोटी सी बात यहाँ पे याद रखना है कि किस तरह से आप लाइन वेट वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ। यहाँ पे मैंने बताया, उसके बाद है कलर। तो कलर तो ऑलरेडी मैंने लिया और ये प्रिंट में नहीं चाहिए दोस्तों आपको, तो ये प्रिंट के लिए आप यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं। मतलब मुझे रेक्टेंगल को प्रिंट नहीं करना है, सो इस तरह से यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये प्रिंट में नहीं दिखाई देगा। चलिए मैं आपको इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कैसे करेंगे चेक इसको, कंट्रोल P बटन मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा। कंट्रोल P बटन प्रेस करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें से अभी मेरे पास तो कोई प्रिंटर यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है, तो मैं एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीएस राइटर या सेंड टू वन नोट कोई भी प्रिंटर दिखा देता हूँ प्रिंट प्रीव्यू के लिए। ठीक है, उसके बाद मैं सेंटर टू द प्लॉट पे क्लिक करूँगा नीचे और यहाँ पे डिस्प्ले की जगह विंडो लूँगा और मैं इतना सेलेक्ट कर लूँगा। ये पूरा ड्राइंग मुझे प्रिंट चाहिए, इसलिए विंडो में मैंने इतना सेलेक्ट किया। प्रिंट करते समय ये चीज़ें करनी रहती है। आगे तो मैं आपको PDF और प्रिंटिंग कैसे करना रहता है कैड के अंदर वो भी बताने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल ये प्रीव्यू कीजिए आप। तो अभी आपको प्रीव्यू में रेक्टेंगल नहीं दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल जो कि ऑब्जेक्ट मैंने प्रिंट में सिलेक्ट किया था वहाँ पे, लेकिन लेयर के अंदर मैंने उसकी प्रॉपर्टी सेट की कि ये प्रिंटिंग के लिए नहीं चाहिए, तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में आपको नहीं दिखाई देगा। मैं फिलहाल कैंसिल कर देता हूँ प्रिंट प्रीव्यू और इसे भी कैंसिल कर देता हूँ। कंट्रोल P बटन से मैंने लाया था दोस्तों उसको, और उसको मैंने दिखाया किस तरह से सेट करना है और चेक करना है आपको। सो ये लेयर प्रॉपर्टीज़ के अंदर एक ऑप्शन था जिससे जरिए हम लोगों ने देखा कि उसको प्रिंटिंग को किस तरह से आप ब्लॉक कर सकते हैं। प्रिंट में नहीं चाहिए वो लेयर बस। अब मैंने हटा दिया, चलिए रिजल्ट भी देखते हैं। इसको हटा दिया, फिर से मैं कंट्रोल P करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे सेंड टू वन नोट, यहाँ पे सेंटर टू दी प्लॉट रखना है ड्राइंग को, और यहाँ पे विंडो इतना ही लेना है, सपोज जितना भी है ले लोगे आप प्रीव्यू, तो आपको दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल आ रहा है। यहाँ पे जो डॉटेड रेक्टेंगल्स है वो इस प्रिंट प्रीव्यू में आपको दिखाई दे रहा है। सो क्लियर है कि लेयर की प्रॉपर्टीज़ में प्रिंट किस तरह से ब्लॉक किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि लाइन का कलर कैसे चेंज होता है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका लाइन टाइप, मतलब डॉटेड लाइन या डैश लाइन, हिडन लाइन कैसे अप्लाई करना है, साथ में लाइन का वेट कैसे चेंज करना है वो भी हमने देखा। और यहाँ पे कलर तो आपको पता है, कलर का नंबर आ रहा है, यहाँ पे कलर ऑलरेडी सिलेक्ट है उसका नंबर, यहाँ पे कलर अप्लाई है तो उसका नंबर यहाँ पे डिस्प्ले होगा, और प्रिंटिंग के लिए ब्लॉक। और उसके बाद अभी रेक्टेंगल मेरा ड्रॉ करके हो गया और उसमें मुझे कुछ भी एडिटिंग नहीं करना है, या बाकी ड्राइंग का कुछ काम करते वक्त उस रेक्टेंगल को सिलेक्ट भी नहीं करना है, कुछ एडिट भी नहीं होना चाहिए उसके अंदर, डिलीट भी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए करिए ये क्लिक, इसका नाम है यहाँ पे लॉक। लॉक किस तरह से करेंगे हम लोग, देखिए लॉक यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। लॉक ऑप्शन है, फ्रीज ऑप्शन है और ऑन और ऑफ ऑप्शन है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ लॉक करके। सो रेक्टेंगल लॉक मैंने किया है। एक बात याद रखनी है,
जो लेयर मैं लॉक कर रहा हूं वो लेयर यहाँ पे चेक करना है, करंट सेट नहीं रहना चाहिए। तो करंट सेट अभी कौन सा है, सर्कल है। तो सर्कल को अगर मैं लॉक करने जाऊंगा तो सॉरी, करंट लेयर को लॉक अप कर सकते हैं, लेकिन करंट लेयर को अगर आप लॉक करेंगे यहाँ पे तो आपको स्क्रीन के ऊपर, तो इसको आप एडिट नहीं कर सकते। ड्राइंग करते वक्त आपकी एडिटिंग पॉसिबल नहीं है। आप कुछ भी एडिट करोगे तो वहां पे वो रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा दोस्तों, ड्रॉ किया हुआ। तो इसके लिए करंट लेयर को आप लॉक मत रखिए, क्योंकि आप एडिट करना पॉसिबल नहीं है आपको फिर उस ड्राइंग के अंदर। तो इसलिए करंट लेयर को हम लोग यहाँ पे अनलॉक रखेंगे, और यहाँ पे बाकी लेयर तो आप लॉक कर सकते हैं जिसमें आपको एडिटिंग नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं अभी बाकी लेयर लॉक है, तो उसके अंदर यहाँ पे अपना डिलीट कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो लॉक का तो सिंपल ऑप्शन है कि ये आपको यहाँ पे एडिटिंग करने के लिए क्या करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है। या फिर आपसे भी गलती से कभी ये ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा अगर ड्राइंग करते वक्त, तो आप ना चाहते कि ये ऑब्जेक्ट डिलीट ना हो जाए, आप चाहते हैं तो इसके लिए आप उसे लॉक कीजिए, और लॉक करने के लिए सिंपल ऑप्शन है, बस इस पर क्लिक कीजिए, दैट्स इट। सो यहाँ पे मैंने लॉक बताया आपको, और साथ में मैं बताता हूँ हिडन के बारे में। सो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है ऑन और ऑफ, यानी कि इस लेयर को आप हाइड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रेक्टेंगल लेयर यहाँ पे हाइड हो रहा है। मैं पहले इसकी साइज कम कर लेता हूँ ब्लॉक की, और यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, तो रेक्टेंगल लेयर ऑन और ऑफ। और हाँ, करंट लेयर को अगर ऑफ करने जाएंगे तो ये मैसेज यहाँ पे आपको शो हो रहा है, सो टर्न द लेयर करंट लेयर ऑफ, डू वांट टू टर्न द करंट लेयर ऑफ। अगर आप ये करते हो तो क्या होगा, वही प्रॉब्लम जो पहले इसमें हुआ था, जैसे लॉक करने के बाद होता है वैसे ही यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। अगर आपने इसे ऑफ कर दिया, करंट लेयर को ऑफ, सो अब रिजल्ट क्या होगा, जब आप कुछ भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने जाएंगे करंट लेयर के ऊपर, लेयर तो ऑब्जेक्ट डिस्प्ले नहीं होगा, ड्रॉ हो रहा है लेकिन आपको डिस्प्ले नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए कि अगर आपने करंट लेयर को ऑफ कर दिया, यानी उसे डिस्प्ले विजिबल नहीं रखा उसको, तो वही प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे आप ड्राइंग में करंट लेयर को विजिबल करेंगे तो प्रॉब्लम आपको ड्राइंग दिखाई नहीं देगी, ना इनविजिबल करेंगे तो। सो इसको ऑफ मत करो, यहाँ पे उसे ऑन ही रखो करंट लेयर को, और जो दूसरा लेयर है उसे चाहिए तो आप ऑफ कर सकते हो, जैसे रेक्टेंगल यहाँ पे हाइड हो रहा है, नाइड हो रहा है। सो इस तरह से ये लेयर का हेल्प होता है, मतलब लेयर की मदद से हम ऑब्जेक्ट को क्या सेपरेट रख सकते हैं। साथ में जिस ऑब्जेक्ट में एडिटिंग करना है, जिस ऑब्जेक्ट को ऑन रखना है, ऑफ रखना है, लॉक रखना है, अनलॉक रखना है, उसकी लाइन स्टाइल, कलर या प्रिंटिंग में चाहिए नहीं चाहिए, ये सब चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ हम सेट कर सकते हैं लेयर की मदद से। और लेयर बहुत यूज़फुल है, बड़े बड़े ड्राइंग के अंदर लेयर बहुत यूज़फुल है। जितने भी सिविल और इंटीरियर है उनको तो लेयर यूज़ करना बहुत कंपलसरी दोस्तों। सिविल और इंटीरियर इंजीनियर्स इसलिए लेयर यूज़ करते हैं क्योंकि उनके अंदर वो उनके ड्राइंग के अंदर जो प्लान्स रहते हैं वो जैसे कि फर्नीचर लेआउट रहता है, इलेक्ट्रिक लेआउट रहता है, फ्लोरिंग लेआउट रहता है, ये लेआउट उनको प्लान के ऊपर ही बनाने रहते हैं। तो जब वो डायमेंशंस वगैरह अप्लाई करते हैं उस प्लान के ऊपर, तो वो अगर वहाँ पे फ्लोरिंग लेआउट उनको बनाना है तो डायमेंशन और फ्लोरिंग दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। तो डायमेंशन अलग लेयर पे रखेंगे, फ्लोरिंग अलग लेयर पे रखेंगे। तो डायमेंशन प्लान शो करना है तो डायमेंशन, फ्लोरिंग प्लान करना है तो फ्लोरिंग, उसी के ऊपर वो फ्लोरिंग को हाइड करके वो इलेक्ट्रिक लेआउट ऐड कर सकते हैं, और साथ में वो लोग फर्नीचर व्यू भी ऐड कर सकते हैं या फर्नीचर लेआउट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये उनको हेल्पफुल रहता है इंटीरियर और सिविल इंजीनियर्स लोगों को, जो आर्किटेक्चर्स रहते हैं, खासकर लेयर का ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो लेयर्स यहाँ पे किस तरह से यूज़ करना है आपको समझ में आया होगा दोस्तों। कैसा लगा दोस्तों आपको ये AutoCAD का लेक्चर? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब किया तो मैं मिलूंगा आपको कल के वीडियो के अंदर। तो चलिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। अभी सीखते रहो, सिखाते रहो, बाय बाय।